मुस्तफ़ा कत्ल केस के हवाले से मुस्तफ़ा आमिर 23 साल नौजवान जिसको 6 जनवरी को अरमगान और शिराज नामी मुलजमान ने बेरहमी से बेदर्दी से कत्ल कर दिया था और ये दोनों मुलजमान अपना बयान दे चुके हैं, एतराफ़ जुर्म कर चुके हैं। इस केस में आज मजीद पेशरफ्त हुई है। मुस्तफ़ा आमिर की जो कब्र कुशाई का मामला था वो आज मुकम्मल हुआ है। इस पर हम मजीद बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक ने। काशिफ, जरा बताइएगा, जो कब्र कुशाई का तो आज मुकम्मल हो गया है, मजीद इस केस में पेशरफ्त आगे कैसे होगी? शदाद इसकी कब्र कुशाई का मामला बिल्कुल मुकम्मल हो गया है और उसके बाद अमूमन इस तरह जब कब्र कुशाई की जाती है तो बॉडी को जो है वो वापस वहीं तदफीन कर दिया जाता है। लेकिन चूंकि बॉडी काफी ज्यादा जलाई गई थी मुस्तफा की, तो इसलिए करके जो बॉडी है उसकी वो अब ईदी का जो सर्द खाना है वहां प्रिजर्व कर लिया गया है। और जो सैंपल्स लिए गए हैं, पुलिस सर्जन से जब हमारी बात हुई तो उनकी जानिब से बताया गया कि 11 के करीब जो है वो सैंपल्स लिए गए हैं और सैंपल से अब 3 से 7 रोज लगेंगे और डीएनए की रिपोर्ट आएगी। मेरी ना सिर्फ पुलिस सर्जन से बात हुई, जबकि जो मुस्तफा के वालिद हैं आज वो भी मुझे थोड़ा सा मुतमईन नजर आए तफ्तीश के हवाले से। और जो इसके तफ्तीशी अफसर है मोहम्मद अली, उससे भी हमारी बात हुई तो उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि जब 3 से 7 रोज में इसकी डीएनए रिपोर्ट सामने आएगी और अगर वो रिपोर्ट मैच कर जाती है जो कि अरमान और जो शिराज है उसके बयान के मुताबिक भी अब तक जो क्लू पुलिस को मिले हैं उसमें यही लगता है कि ये मुस्तफा की ही जो है वो बॉडी है। तो ताहम इस हवाले से सिर्फ डीएनए होना बाकी है। मैंने आज पुलिस सर्जन से ये भी सवाल किया कि क्या सिर्फ डीएनए जो है वो मैच करने के लिए किया जा रहा है या फिर इससे जो है वो ये भी पता चलेगा कि वजह मौत क्या थी। तो उनकी जानिब से क्लियरली ये बताया सिर्फ जो है वो मैच करने के लिए किया जा रहा है, इसकी वजह मौत जो है वो इससे नहीं पता चलेगी। सही। काशिफ, ये भी बताइएगा कि दोनों जो मुलजिम हैं इसमें शिराज और अरमगान, वो पुलिस के सामने तो एतराफ़ जुर्म कर चुके हैं कि उन्होंने ही कत्ल किया था मुस्तफ़ा आमिर को, और कुछ एविडेंस भी जैसे आपने बताया पुलिस को मिल चुका है। वो डंडा जिससे उसको 2-3 घंटे तक तशद्दुद का निशाना बनाया गया वो भी अब पुलिस को मिल चुका है। तो इस केस में मजीद आगे किस तरह पेशरफ्त होगी? क्या अब जज के सामने भी इनका बयान जो है वो लाजमी होगा कलमबंद होना? देखिए, तफ्तीशी हुकाम जो एवीसीसी के हैं, हमारी जब उनसे बात हुई उनकी जानिब से बताया गया कि ना सिर्फ वो लोहे की रॉड जो है वो निशानदही पर मिली है, बल्कि जो अरमुगान है इसका एक वीडियो स्टेटमेंट भी पुलिस ने जो है वो रिकॉर्ड कर लिया है। जो तफ्तीशी हुकाम की जानिब से बताया इंटेरोगेशन रिपोर्ट शिराज की मंजर आम पर आई है, इसी तरह की इंटेरोगेशन रिपोर्ट जो है वो अरमुगान की भी जो है वो तैयार कर ली गई है। उसने इतराफ़ जुर्म ना सिर्फ किया है बल्कि तमाम तर तफसीलात जो है वो बताई हैं। हमारे जराए ये बताते हैं कि इंटेरोगेशन रिपोर्ट में यहाँ तक जो है वो उसने अपनी तफसीलात में बताया है कि 2 घंटे तक जो है वो ना सिर्फ मुस्तफा को तशद्दुद करता रहा, बल्कि जब गाड़ी की डिग्गी में डाला और इसे जो हब के करीब लेकर गया, आपको बताएं कि 158 किलोमीटर का ये फासला इन्होंने तय किया है। और ये 158 किलोमीटर का जो फासला है ये 2 से 2.5 घंटे के अंदर जो है वो तय किया है, चूंकि आगे कच्चे का भी इलाका था। ताम उसके बाद भी जब इन्होंने जाके गाड़ी की डिग्गी खोलकर देखा तो इनको ये लगा कि जो मुस्तफा है वो अभी जिंदा है। और इस हवाले से मुस्तफा से बाकायदा इन्होंने बातचीत भी की और इसको ये कहा कि अब हम डिग्गी खोल कर तुम्हें जो है वो इस गाड़ी को आग लगाएंगे और उसके बाद तुम अगर भाग सकते हो तो भाग लो। बड़ी दर्दनाक तरीके से जो है वो इस गाड़ी को ना सिर्फ आग लगाई गई, उसके बाद ये दोनों वहां से पैदल चले और ये तमाम तर एतराफी बयान जो है ये अरमुगान की जानिब से इंटेरोगेशन में बताया गया है। काशिफ, हम देख रहे हैं अरमगान के वालिद साहब मुख्तलिफ इंटरव्यूज जस्टिफाई भी करते हैं कि अरमगान ने अगर डीएसपी पे गोलियां चलाई, उसको जख्मी किया तो क्या गलत किया, लेकिन उसकी सफाई में क्या वो कहना चाह रहे हैं इस वक्त? क्योंकि आप खुद बता रहे हैं कि तफ्तीश में तो अरमगान ने एतराफ जुर्म कर लिया है, तो वालिद साहब क्या सफाई देते फिर रहे हैं अब? देखिए, जो उनके वालिद हैं उनकी लॉजिक्स जो हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद समझ में आती हैं। उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि जो पुलिस हुकाम हैं वो घर के अंदर दाखिल इस तरीके से हुए कि अरमुगान को ये लगा कि शायद ये मुबैना तौर पर डाकू हैं। लेकिन जब हम पुलिस हुकाम से बात करते हैं उनकी जानिब से कहा जाता है कि बाकायदा सर्च वारंट थे उनके पास, और ना सिर्फ सर्च वारंट था बल्कि एक मोबाइल के अंदर बावर्दी होकर वो इस घर के अंदर दाखिल हो रहे थे। और अगर वो दाखिल हो भी रहे थे इससे पहले, चूंकि ये ऑटोमेटिक डोर सिस्टम इस घर पे लगाए गए थे, तो पहले डोरबेल भी बजाई गई लेकिन अंदर दाखिल नहीं हो सके। हमने इसके वालिद से जब मजीद सवाल किए कि आया ये इतना जदीद वेपन कहाँ से आया, तो उसकी जानिब से ये बताया गया कि इसके जो वेपन हैं वो लाइसेंस्ड है और मैंने इनको दिया था। और उसके बाद ये भी इंकशाफ किया कि जब पुलिस इस घर में दाखिल हो रही थी तो अरमुगान जो है उसने फोन पे अपने वालिद को लाइन पर लिया और लाइन पर लेने के बाद ये बताया कि पुलिस घर में इस तरह दाखिल हो रही है तो मैं क्या करूं। तो उसके वालिद की जानिब से भी ये कहा गया कि मैंने उसे ये कहा कि तो तुम इनसे बातचीत करो। तो उसके बाद उसने ये बताया कि नहीं, मेरे पास ऐसे लैपटॉप्स मौजूद हैं
जो कि मैं फला जगह पर एक बैग के अंदर रख रहा हूँ। हमने देखा कि अदालत के अंदर जब इसके वालिद आते हैं तो वो एक लैपटॉप्स और बैग का बड़ा जिक्र कर रहे हैं। तो वो इसीलिए कर रहे हैं चूंकि उन्हें अरमगान की जानिब से बताया गया था कि वो लैपटॉप और जो वो बैग है वो काफी ज्यादा कीमती है। अब जो तफ्तीशी हुकाम है उनकी जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि सही। इस कॉल सेंटर के अंदर कुछ ऐसा गैर कानूनी काम होता था जिसके लिए करके एफआईए हुकाम से भी राब्ता कर लिया गया है। एफआईए हुकाम इस कॉल सेंटर के हवाले से तफसीलात इकट्ठे जी, करेगी और जितने भी लैपटॉप्स यहाँ से मिले थे उनके हवाले से भी तफ्तीश की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।